महाराष्ट्र का चुनावी मैदान सज चुका है। तमाम राजनीतिक दल अपने अपने खिलाड़ियों को मैदान में उतार चुके हैं। महाराष्ट्र का महासंग्राम इस बार काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस बार महाराष्ट्र में चुनावी मैदान में 2 या 4 बड़ी टीम नहीं है, बल्कि 6 बड़ी टीमें इस वक्त चुनावी मैदान में है। 3 टीमें महायुति में है, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट की। तो वहीं दूसरी तरफ 3 टीमें महाविकास अघाड़ी में है, कांग्रेस, शिवसेना, यूवीटी और एनसीपी शरद पवार गुट। यानी 20 नवंबर को महाराष्ट्र की सियासत में वोट की परीक्षा होनी है और 23 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे। उसमें अव्वल आने में ये तमाम दिग्गज जमकर मेहनत कर रहे हैं। 23 नवंबर को महाराष्ट्र में अब की बार किसकी सरकार बनेगी, न सिर्फ ये पता चलेगा, बल्कि पिछले 2 साल से चल रही असली और नकली की जंग का यह भी नतीजा सामने आ जाएगा। शिवसेना में असली कौन है, एनसीपी में असली कौन है, यह भी सबको पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र की सत्ता के लिए पिछली बार मुकाबला 2 बनाम 2 था, लेकिन इस बार फाइट 3 बनाम 3 मुकाबला बहुत ज्यादा कड़ा है, क्योंकि सत्ताधारी महायुति और विपक्ष में बैठे महाविकास अघाड़ी में जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा है। मुद्दों का खुला आसमान है। सबसे पहले महाराष्ट्र में वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना, बताना, समझाना चाहता हूं। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा मुद्दा किसानों की समस्याएं हैं। किसान भाइयों की आत्महत्या, मराठा आरक्षण, बेरोजगारी, महंगाई, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिस पर इस बार महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा जा रहा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इसके अलावा महाराष्ट्र में गद्दार, महिला सम्मान जैसे मुद्दे भी छाए हुए हैं। महाराष्ट्र में इन मुद्दों का बोलबाला है। मुंबा देवी से शिवसेना उम्मीदवार शाइना एनसी के खिलाफ उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत के सियासी बोल पर अलग से बखेड़ा शुरू हो गया है। हालांकि बवाल और एफआईआर के बाद अरविंद सावंत ने माफी मांग ली, लेकिन शाइना ने नेता और माफी की नियत पर ही सवाल उठा दिए। पिछले एक दिन से बड़ा माहौल भारतवर्ष में मचाया जा रहा है कि अरविंद सावंत जी ने किसी महिलाओं का अपमान किया। जिंदगी में नहीं किया। 55 साल राजनीति में हूं, अगर हुआ तो मैं उल्टा अग्रणी रहा हूं उनको सम्मानित करने में। उसके मैं उदाहरण बहुत कुछ दे सकता हूं कैसे मैं अग्रणी रहा हूं। लेकिन दूसरी तरफ मैं इतना ही कह सकता हूं, जिस तरह से जो वक्तव्य हुआ वो वक्तव्य को उसका अलग अर्थ लगाकर जानबूझकर मुझे टारगेट किया जा रहा है, वो मुझे खेद लगता है, दुख लगता है। लेकिन फिर भी मेरे वक्तव्य से किसी को मन को ठेस पहुंची होगी तो मैं दिलगिरी व्यक्त करता हूं, मैं उनका सम्मान करता हूं। और मैंने कभी पिछले मेरे 55 साल में अवमान नहीं किया, आज भी नहीं करूंगा, कल भी नहीं करूंगा। अरविंद सावंत ने माफी मांगी 30 घंटे बाद, और संजय राउत ने बिल्कुल विपरीत कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। और क्यों माफी मांगना चाहिए? संजय राउत ने कहा कि मैं इम्पोर्टेड माल हूं। सर्वप्रथम तो मैं ये बोलूंगी कि संजय राउत जी, आपको आपके फैक्ट्स नहीं पता है। 3 पीढ़ियों से हम दक्षिण मुंबई में रह के काम कर रहे हैं। मैंने इसका फोटोग्राफिक एविडेंस भी बताया है। मेरी ननिहाल है मदनपुरा नागपाड़ा में, जहां से मुंबा देवी क्षेत्र में मैं लड़ रही हूं। और कहीं ना कहीं उबाटा सेना को क्लियर करना चाहिए कि उनका ऑफिशियल स्टैंड क्या है, माफी या नहीं माफी। और जो अरविंद सावंत माफी मांग रहे हैं, तो मुंबा देवी के हर एक महिला को माफी मांगे, वो ही बेहतर होगा।